हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर। 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के मंसूबों में रुकावट बनने लगी। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया कि कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं, जिससे हज़ारों अफराद का रोज़गार और बैरूनी सरमाकारी दाव पर लग गई। मेलसी और बूरेवाले में सफाई के मंसूबे पर दबाव और धमकियां दी जा रही हैं। डेवो ने शफाफ बोली के जरिए अरबों रुपए की सरमाकारी की है, इसके बावजूद तरक्की की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया, आमिर करीम को कई सवालात भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। पाक भारत जंग की बात, तो उस पे मैं काफ़ी चीज़ों का एनी शाहिद भी रहा हूँ। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी और यकीन के साथ और ईमान के साथ फ़ैसले करे, तो मैंने ये गवाही से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको जीत भी दिखाते हैं। भारत ने जो मंसूबा बनाया उसका इल्म पाकिस्तान को पहले से था। गिराए गए 6 के 6 जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। मैं उन सब का एनी शाहिद हूँ। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब से कहा था भारत चमकती हुई मर्सिडीज़ है तो पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। कहते हैं हमारी जिन जिन बेसिस पर कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में भारी नुकसान पहुँचाया। अजीत डोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों किरदार मोदी और भारत को ले डूबे। मुझे लगता है ऐसे था कि हिंदुस्तान ये जो पहलगाम के मामले में इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहा है, 4 घंटे के अंदर अंदर साबित किया और ऐसा मुअस्सर जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। कुलभूषण की गिरफ्तारी वाज़ेह सबूत है। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली से तबाही। 328 अफराद नुकमा अजल बन गए। बुनेर में 210 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसैरा में 23, बाजौड़ में 21, स्वात में 22, बडग्राम में 15 और लोअर दीर में 5 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 12 अफराद जान से गए। दर्जनों घर ज़मीं बोस। मुल्क भर में रवा बरस मानसून बारिशों के बायस सैलाब और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 645 हो गई। सैलाबी रेला आया और जो तमाम इलाके के जो लोग थे, जो घर से माल मवेशी जो
सब कुछ थे वो सैलाब के नजर हो गए। अच्छा। और हमारे चचाजाद भाई और इसके घर के तकरीबन 8 अफराद जो है ना इस हादसे में चले गए और हमने एक बंदे को अपनी मदद के तहत से किया गया है और वो शदीद जख्मी है, अभी जिंदा। प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सैलाब से मुतासरा जाकिर हुसैन ने दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए। बताया कि अचानक आने वाले रैली ने माल मवेशी बहा दिए, जबकि चचाजाद भाई समेत उनके घर के 8 अफराद सैलाब में बह गए। एक शदीद जख्मी को अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया गया। जाकिर हुसैन के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया बुनेर ने कोई मदद फराहम नहीं की। 2 लाशें ताहाल नहीं मिल सकी और लाशों को निकालने के लिए मशीनरी भी मौजूद नहीं। सड़कें तबाह हैं, राबते मुनक़ता हैं और मुतासरीन पहाड़ों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। की जिम्मेदारी है ये, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी है ना सूबाई हुकूमत की। कोई ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान करेंगे कुछ करके, ये हमारा फर्ज है और ये हमारी आवाम का हक है कि हमने करना है इसको। कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई फ़र्द अपना अदा करता है तो करे, मैं मदद वाला सूबा नहीं हूँ। शुक्र है मदद देने वालों में हूँ, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूँ। सैलाब मुतासरीन के घरों की दोबारा तामीर करेंगे। माली नुकसान का 100% अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि सर्वे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, जबकि तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए गए। मुनेर में तजावुजात से नुकसान ज़्यादा हुआ। DI खान तर्ज का ऑपरेशन नागुज़ीर है। KP के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। कोई फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं। मानसहरा हलकोट नील बंद में क्लाउड बर्स्ट से बह जाने वाले 20 अफराद में से 17 की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ 16 जबकि आज मजीद एक लाश मिली। मानसहरा में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 26 हो गई। पेशावर में सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया, जो जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मिला। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स को मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया है। क्रैश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का सामान चोरी। पुलिस के मुताबिक सामान चोरी करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने हादसे के बाद मलबे से सामान चुराया था। चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशें और सैलाब का खदशा है। NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली और जनूबी अजला, पंजाब के कई शहरों में फ्लैश फ्लड का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा। NDMA ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। गाड़ियाँ महफूज मकामात पर पार्क करने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सामान रवाना। वफाकी वज़रा मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी पर मुकर्रर। मुतासरा इलाकों में भेजे गए ट्रक्स में राशन, खैमे और अद्वियात शामिल हैं, जबकि NDMA और सूबाई इदारे रिलीफ ऑपरेशंस को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही से मुतासरा अवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि हालिया सैलाब आलमी माहौलियाती तब्दीली और मकामी इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। जंगलात की कटाई और गैर कानूनी तामीरात ने तबाही में इजाफा किया। शजरकारी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अमली मनसूबाबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। बरतानिया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार।
डेविड लैमे ने कहा कि लंदन में मुलाकातों के दौरान मस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। इसहाकडार ने ज़ारी यकजहती और मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बरतानवी क़यादत के साथ मज़ीद राबतों और बातचीत के मुंतज़िर हैं। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी नायब वज़ीर आज़म से राबता, सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। पंजाब के बेशतर अज़ा में मानसून की बारिशें, जुड़वा शहरों में तेज़ बारिश से जलथल 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां पर पानी की सतह 14 फीट तक पहुंच गई। मानसून का 7वां सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएम में पंजाब का दरियाओं की सूरत हाल पर अलर्ट जारी। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। सिंध में मानसून का नया सिलसिला बरसने को तैयार। कराची में आज हल्की बारिश, फुहार और बूंदाबांदी का इम्कान। आज शाम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। केपी में 13 साला तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले अब आवाम को बेरोजगार कर रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का मानसहरा बालाकोट जलसे से खिताब, कहा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। पीटीआई रहनुमा खुद ही एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगाते हैं। सूबे में दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को सबक सिखाया। दहशतगर्द चंद घंटों की मार हैं। जो वाहिद खूंटा है आपका इस वक्त, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को जोड़े रखने के लिए, पाकिस्तान के तफाखुर की अलामत, मोहब्बत की खुशबू भी हमेशा रहती है। नफ़रत एक बांझ खेती है। नफ़रत की खेती में जड़ी बूटियां भी नहीं उगती। छोड़ दें इन चीज़ों को, हम बहुत कसूरवार हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। जमहूरियत के तसलसल से ही मुआशरे आगे बढ़ते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नफरत की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। एहतजाज और धरनों की सियासत मुल्की मफाद में नहीं। इख्तिलाफ राय को नफरत में नहीं बदलना चाहिए। मुल्की इदारों पर बिला जवाज़ तनकीद दुरुस्त नहीं। पाक फौज हमारी सरहदों की बेहतरीन मुहाफ़िज है। खावर हुसैन की मौत कत्ल या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात जारी। एसएसपी सांगड़ आबिद अली बलोच की निगरानी में पोस्टमार्टम, फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए लाश वरसा के हवाले कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सरबराही एडिशनल आईजी CTD आज़ाद खान करेंगे। सहाफ़ी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की CCTV पुलिस ने हासिल कर ली। कराची में जुर्म न रुक सका, बल्दिया टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाबहाक। मकतूल की शनाख्त 30 साला बख्त रियाज के नाम से हुई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिफेंस के खैबान शहबाज में बंगले से सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक वाक़या खुदकुशी है या इत्तफाकिया गोली चली। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात जारी हैं। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल की गई। कोच से जैसे ही वो उतरी है तो उतरने के बाद वो रोड क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रक ड्राइवर जो उसको शायद नज़र नहीं आया या क्या मसला था उसके साथ, वो उसके साथ उसके टायर के नीचे आ गई। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल खत्म न हो सका। 3 दिन में 13 अफराद जान से गए। लानी में ट्रक की टक्कर से 8 साला बच्ची अरीबा जाबहाक हो गई। वालिदैन गम से निढाल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल अब तक 574 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से जा चुके हैं। 175 हैवी ट्रैफिक की जद में आए। डंपर ने 34, ट्रेलर ने 66, वाटर टैंकर ने 40, मजदा ने 15 और बसों ने 20 कीमती जानें निगल ली। शुमाली चीन में सैलाब, 8 अफराद हलाक, 4 अफराद लापता और एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। नाम की अहमियत का ज़माना भी बीत चुका। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने PCB की लाइन ऑफ एक्शन वाज़े कर दी। इसके साथ उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत स्टार प्लेयर्स को आसरा भी दे दिया।
कहा बाबर और रिजवान को राइट ऑफ करने का तासुर दुरुस्त नहीं, किसी प्लेयर का करियर कबल अज़ वक्त ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह टीम में जगह ना बना सके। 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू ज़हबी में खेला जाएगा। साबिक कप्तान बाबर आजम के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की कैटेगरी ए में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की तैयारी आखिरी मराहिल में है। ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है। हालिया कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। और सोशल मीडिया के स्टार किड रियान की इंडोनेशिया की यौम आज़ादी की तकरीब में चर्चे। बैंड ने रियान का स्टाइल अपनाया तो सदर समेत आला तरीन शख्सियात भी झूमने पर मजबूर हो गई। सरकारी तकरीब में नन्हे रियान को खिराज तहसीन पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।